एक तो मूड कड़वा कसीला, ऊपर से करेले छीले जा रहे। ये तो नीम चढ़ा वाली बात हो गई। आपको कुछ चाहिए? नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। असल में जहां हम गए थे वहां शॉपिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सोचा तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ले आऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अगर आपको कुछ देना ही है तो आप ही को दीजिए, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, मोहब्बत की और एतमाद की। बिल्कुल गलत। तुम्हारी आप ही को सिर्फ और सिर्फ अकल की जरूरत है। हाँ, आप तो बहुत समझदार हैं। मुझे लगा था कि असल बात जानने के बाद आप अपनी जानिब से उनका दिल साफ करने की कोशिश करेंगे, मगर आप तो। मैं तो क्या? क्यों लेके गए आप ही को वहां? हाँ, दुआ मांगने गया था। घर पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं साथ ले जाकर उसे आमना सामना करवा दूं और बता दूं कि ये है वो जो मुझे चाहिए। आप वहां फरीद को ढूंढने गए? नहीं। तो आप ही क्या मुझसे झूठ बोल रहे? नहीं, वो भी झूठ नहीं बोल रही। तो फिर सच क्या है? उसका सच यही है, क्योंकि मैंने उसे यही बताया था। लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो भी सच है। मुझे तो आपकी बातें समझ में ही नहीं आ रही। तुम ये तो जानती हो ना कि अनमोल ने फरीद के बारे में मेरे सामने क्या हवाई तीर चलाए। जी, और मैंने ही आपको बताया था कि ये सारी उनकी गपबाजियां हैं, मगर आपने मेरा यकीन ही नहीं किया, खुद परखने चले गए। मुझे यकीन है तुम्हारी बात पे, लेकिन क्या अनमोल अपनी गलती तस्लीम करती, अपने झूठ का एतराफ करती? मैं तो उसे फरीद को ढूंढने का बहाना बना के लेके भी इसलिए गया था ताकि वो तंग आके खुद कह दे कि फरीद से उसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं ये एतराफ उसके मुंह से सुनना चाहता था। इतनी सी बात के लिए इतना कुछ? इतनी सी बात नहीं है। जब इंसान डूब रहा हो तो उभरने की कोशिश तो करेगा ना। अनमोल ने जब मुझसे ये कहा था कि वो मेरे अलावा किसी और से, तो यकीन करो मैं वाकई डूब गया था। वैसे वाकई कितना मजा आता ना अगर आप फरीद के सामने खड़ा कर देते आप ही को। वो तो झुंझला के शायद असल में ही थप्पड़ मार देती उसने।